हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैरी डिजिटल क्लासेस। आज की क्लास में मैथ से संबंधित विभिन्न प्रश्न को देखेंगे जो कि आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी तथा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आज जो सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इजी सेट है और आगे इससे कठिन सेट का भी प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर, जो इस प्रकार है। कह रहा है रूट 144 का मान क्या होगा। तो रूट 144 का मान पूछा, तो इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे, गुणनखंड करेंगे। तो रूट 144 को क्या लिख सकते हैं, 12 गुना 12, रूट 12 गुना 12। अब जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, इस दोनों के वैल्यू क्या होगा, एक निकल जाएगा। तो रूट 144 का जो है कितना मान होगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर तो 12 होगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है 40% का मतलब क्या है। तो बात कर रहा है 40%, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटा में 100। इसे क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, कटा दीजिए, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, तो कितना हो गया, 2/5। तो 40% का क्या मतलब हुआ, 2/5। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है यदि कोई संख्या 5 से गुना करने पर 75 आती है तो वह संख्या क्या है। तो बोला कि कोई संख्या है, मान लीजिए संख्या x है, बोला 5 से गुना कर दीजिए तो मान कितना आता है, 75। तो बोला कि वह संख्या क्या है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 75/5। इसे कट कर दीजिए तो कितना हो गया, 15। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। तो प्रश्न क्या बोला कि कोई संख्या का 5 गुना करने पर 75 आता है, तो वह संख्या क्या है। तो संख्या मान लिया x, उसमें 5 से गुना कर दिए बराबर 75 कर दिए, तो x का मान कितना आ गया, 15। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती ट्रेन 270 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। तो क्या क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया है, 270 किलोमीटर, और चाल दिया हुआ है, स्पीड कितना दिया हुआ है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे मांग रहा है टाइम, क्या मांग रहा है, टाइम, समय। टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना, 270 बटे में 90, कट कर दीजिए तो कितना लगेगा, 3 घंटा का टाइम लगेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा एक वस्तु पर 10% की छूट के बाद 540 में बिकी। कह रहा वस्तु का जो है असली कीमत कितना था। तो छूट कितना दे रहा है, 10%, तो बचा कितना, 90% बचा। 10% अगर छूट होगा तो बचेगा कितना, 90%। और कह रहा है छूट के बाद कितना में बिका, 540, तो 90% बराबर कितना, 540। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर कितना हो जाएगा, 540/90 गुना 100। इसे कटा दीजिए 6 बार, बराबर कितना हो जाएगा, 600। तो प्रश्न में क्या बोला कि एक वस्तु पर 10% की छूट के बाद कितना में बिका, 540। तो वस्तु का असली कीमत पूछ रहा है। तो 10% छूट देंगे तो बचेगा कितना, 90%। तो 90% बराबर कितना, 540, क्योंकि 540 में बिका छूट देने के बाद। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 600 रुपया। तो जो उसका असली कीमत था कितना था, 600 रुपया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक कार को 12 दिन में करता है। प्रश्न क्या बोला है, ए प्लस बी कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा था। इसको जो है कार में बदलेंगे तो कितना होगा, 1/12। और कह रहा है अकेला ए वही काम को 20 दिन में कर रहा था। अकेला ए कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, तो कितना कार्य है, 1/20। तो बोला बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो दोनों मिलके कितना दिन में कर रहा है, कार्य कर रहा है 1/12, और ए अकेला 1/20। तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 60। तो इधर कितना गया, 5 माइनस 3, तो कितना गया, 2/60। इसे कट कर दीजिए तो कितना हो गया, 1/30। तो इसको जब समय में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 30 दिन में जो है करेगा अकेला। तो प्रश्न क्या बोला, ए प्लस बी जो है मिलकर 1/12
काम करता है और ए अकेला जो है कितना काम करता है, 1/20 कार्य करता है। तो बोला बी अकेला कितना होगा, तो जो दोनों मिलकर काम किया और ए अकेला किया तो दोनों क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा मेरा क्या होगा, वही बी अकेला उतने दिन में करेगा। तो बी अकेला कितना दिन में कर रहा है, तो 30 दिन में। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, करा एक छात्र ने परीक्षा में 160 में से 120 अंक प्राप्त किए तो उसका प्रतिशत कितना हुआ। तो बोल रहा है प्रश्न में क्या 160 अंक का है और उसमें प्राप्त कितना किया 120 अंक, तो उसका प्रतिशत बोल रहा है। तो प्रतिशत कितना हो गया, 120 अंक लाया, ठीक है, कितने में 160 में, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, तो इसे सॉल्व कर दीजिए। 4 दिया 12, 4 चौक 16 और इधर 25 का सूत्र कितना हो गया 75%। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है 2 और 3 का जो है एलसीएम कितना होगा। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, दोनों को गुना कर दीजिए तो कितना हो गया 6, इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, करा 6:9 का सरल अनुपात कितना होगा, सिंपलेस्ट रेशियो बोल रहा है। तो 6:9 का मतलब 6/9, इसे कट कर दीजिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, कितना हो गया 2:3। इसका जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा कितना होगा 2:3, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है एक वस्तु को 500 में खरीदा गया और 25% लाभ पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य कितना बोला। सीपी दिया हुआ कितना 500 रुपये और प्रॉफिट कितना है 25%, तो एसपी पूछ रहा है। तो एसपी बराबर क्या आता है, सीपी गुना जो लाभ है 100 प्लस लाभ और बटा में कितना 100, लाभ कितना है 25%। इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 500 गुना कितना हो गया 125 और बटा में 100, कट कर दीजिए तो कितना हो गया 625 रुपया जो है उसका सेलिंग प्राइस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो प्रश्न में क्या बोला कि 500 में खरीदा, तो सीपी कॉस्ट प्राइस कितना गया 500 और लाभ कितना है 25%, तो प्रॉफिट बराबर कितना गया 25%। तो एसपी पूछा सेलिंग प्राइस, तो कितना गया 500 गुना 100 प्लस 25, क्योंकि 25% लाभ पे बेच रहा है, बटा में क्या आ जाएगा 100, तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 625 रुपये। दोस्तों अगर यह प्रश्न यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए तथा अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।